एक रोड ट्रिप, एक कपल एंड बैम एन आइडिया वाज कंसीव्ड। शुरुआत भले ही अनकंफर्टेबल हुई हो, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग धीरे धीरे हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल हिस्सा बन चुका है। Internet giants like Amazon, Flipkart, etc. have become a typical household name because of the service it provides. चाहे बात हो फैशन की या फिर होम नेसेसिटीज, every moment you want something. आज you can search on the internet and find amazing deal. जितने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, फैशन stands tall as the one that has the most demand. For men, women and kids, किसी भी मोमेंट आपको कुछ भी खरीदना, बस फोन उठाइए, इंटरनेट में स्क्रॉल करिए और अमेजिंग डील्स आपके सामने हाजिर हैं। For men, women and kids, various shopping sites provide the latest trends in clothes, footwear, accessories, you name it. जैसे जैसे मार्केट में डिमांड स्पेसिफिक होती गई, बहुत सारी कंपनीज ने पर्टिकुलर स्टाइल पर फोकस करना शुरू किया, such as western, traditional, formals, etc. ऐसी ही एक कंपनी है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नाम है क्राफ्ट्सविला, one such online aggregator and e-commerce player in India that offers the most expensive collection of ethnic wear. Hello everyone, हमें इंडियन डिजाइन लीग और आईटीएल के हाई परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंसर की स्पेशल सीरीज में हम आपका स्वागत करते हैं। We help aspiring entrepreneurs and experts to understand how they can become high performance influencers, learn the art of positioning, packaging and promoting their products and services so that they can build a successful and sustainable business, grow their income and have more freedom. जयपुर की लहरिया अगर मुंबई में मिल जाए, गुजराती घरचोला अगर बैंगलोर में भी मिलने लगे तो फिर बात ही क्या है। आज सुनने में ये फिर भी पॉसिबल लगता है, बट कुछ साल पहले तक इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। हिंदुस्तान के डाइवर्स और रिच टेक्सटाइल का ट्रेडिशन पूरी दुनिया में फेमस है। जम्मू के सूर्योदय से लेकर कन्याकुमारी के सूर्यास्त तक Indian culture has provided varied offerings in fashion industries. बहुत सारी रेंज ऑफ टेक्सटाइल्स हैं, अलग अलग डिजाइन्स हैं जो कि अलग अलग टेक्निक से मैन्युफैक्चर होते हैं as compared to other countries of the world. The speciality in the weave of the textiles in each region is developed based on location, climate and cultural influences. In addition to being beautiful, Indian fabrics are the most suited to the Indian climate. The weaves are colorful and fabrics are often worked over with incredibly intricate embroidery. और ये सब होते हुए भी Indian tradition की variety of craft, especially textile, पूरे हिंदुस्तान में भी reachable नहीं होती। Original craftsmanship mainstream shopping portal पे बहुत ही limited variety में थी और जो अवेलेबल थी वो या तो स्टैंडर्ड क्वालिटी से डिफर करते या फिर रेट में ज्यादा होते। मिडिल मैन इस पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते रहे, बट कारीगरों को ना उनकी मेहनत की वैल्यू मिली, ना कस्टमर्स को उस वैल्यू में क्वालिटी मिली। इस प्रॉब्लम का सलूशन बना एक ऐसा $1 million आइडिया दैट ब्रॉट अस टू लाइफ बाय क्राफ्ट्सविला। मोनिका और मनोज, फाउंडर ऑफ क्राफ्ट्सविला, अपने रोड ट्रिप में कच्छ गए हुए थे। इस ट्रिप के दौरान हस्बैंड एंड वाइफ मोनिका और मनोज ने बहुत से ऐसे सुंदर और ब्राइट कलर्ड प्रोडक्ट्स देखे जिनके होने का आइडिया इन दोनों को नहीं था। एंड इट वाज देयर यूरेका मोमेंट। मोनिका और मनोज दोनों को आइडिया आया। They wanted to build a platform to sell these beautiful products they saw during their visit to Kutch. They planned to create a platform, a website to sell these products. It was originally conceptualized by his wife Monica Gupta. इस रोड ट्रिप के दौरान दोनों को रियलाइज हुआ मिडिलमैन जो कि इस अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल बिजनेस में हैं, they paid almost negligible amount to the creators and artists of the product. The single reason of this disparity they found was the process.
of taking the art form to retail stores. अब यहाँ पे मिडलमैन की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसी वजह से ज्यादातर आर्टिसंस अपने फ्यूचर जनरेशंस को डिसएंगेज कर रही हैं टू लर्न सच आर्ट फॉर्म्स। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे मेजर रीजंस हैं लैक ऑफ द स्किल्स टू बार्गेन इन अ बेटर वे विद मिडलमैन, illiteracy, inability to reach the customers, lack of awareness to understand customer needs, lack of awareness about government support programs, lack of mentors to guide them, poverty and so on. इन सब के बीच सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस। इंडियन कल्चर को लेकर पैशन और आर्टिसंस प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट पहुंचाने के मकसद से क्राफ्टविला was founded by Monica Gupta and Manoj Gupta in 2011. They have the biggest collection of saris, kurtas, salwar, lehengas, jewelry and ethnic wear for women as well as for men. Even though we have been accustomed to western fashion, ट्रेडिशनल जाना अपने आप में दिल को छूता है। इंडियन कल्चर के प्रति लगाव और आर्टिसंस की मदद करने के मकसद से ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल craftsvilla.com $200 million स्टार्टअप की शुरुआत हुई। आइडिया था टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर द आर्टिसंस कुड डायरेक्टली कनेक्ट विद कस्टमर्स एंड अर्न अ गुड लाइवलीहुड। क्राफ्ट्सविला शुरू करने से पहले मनोज वाज एट नेक्सस। उन्होंने ऑलरेडी ई-कॉमर्स स्पेस में महारत हासिल कर ली थी। And on the other hand, his wife Monica back then used to work in the handicraft industry. This got him thinking about how he could combine both the skill sets. The VC experience and background helped them to understand the size of the market and the market demand. मनोज और मोनिका को यह आइडिया तो आ गया था कि this market was untapped then. Few days into market research and they realized that this venture had the potential to go global. Hence, he decided to take a leap. आइडिया तो मिल गया, उस पे कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन अच्छी खासी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ के एंटरप्रेन्योर जर्नी को चूज करना ये बहुत बड़ा डिसीजन था, ना सिर्फ मनोज के लिए बट ऑल्सो फॉर द कपल। 2010 में मनोज ने नेक्सस की जॉब छोड़ी एंड ही बिगैन वर्किंग ऑन द न्यू फाउंड आइडिया। कपल के सारे फ्रेंड्स इस डिसीजन से सरप्राइज थे। They all knew it was unusually bold and an extremely risky move. कुछ लोगों ने विश भी किया only if they had the courage to do something similar. They could have. But others were too afraid to take the risk. It was not and still not an easy journey. अगर आप देखें इसे तो while he was with Nexus, he was on board with a bunch of companies and leaving Nexus meant giving up on all that. ये डिसीजन डिफिकल्ट था, बट एट द एंड ऑफ द डे मनोज और मोनिका दोनों को ये रियलाइजेशन था कि अगर उन्होंने क्राफ्ट्सविला पर काम इमीडिएटली नहीं किया तो फिर उनको हमेशा ऐसे चांसेस नहीं मिलेंगे और ना ही वो करेज मिलेगी टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन एंड सो समथिंग फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री इंडिया। क्राफ्ट्सविला आज एक $multi-million कंपनी है। आइडिया के कंसेप्शन से ही मोनिका और मनोज दोनों ही क्लियर थे अबाउट द पोजीशनिंग ऑफ द वेंचर व्हिच वाज क्लियरली handicraft luxury and unlike their other future competitors in India, their business concept was not a marketplace model mostly because it's really difficult to pull off something of that sort in India. लेकिन इस कपल के पास ई-कॉमर्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, so there was no room for second or third place. You either lead or you fall out. Keeping all that in mind, finally in 2011, Craftsvilla was born. मोनिका खुद प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उन्होंने सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी से एमएस इन अकाउंटिंग भी किया है। पढ़ाई के दौरान अलग अलग देशों के लोगों के साथ पढ़ना, इंटरैक्ट करना काफी अलग एक्सपीरियंस था। अपनी पढ़ाई के बाद मोनिका इंडिया आई और उन्होंने गुजरात और राजस्थान के रिमोट एरियाज में काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से मोनिका ने एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया विद आर्टिसंस एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग रामश्री, कला रक्षा, सहज, साधना टू नेम अ फ्यू। मनोज गुप्ता का एक्सपीरियंस और मोनिका की डिटेल्ड रिसर्च
craftsvilla.com की सक्सेस के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुई। मोनिका और मनोज दोनों ने इनिशियल लेवल पर ही अपनी पर्सनल सेविंग 10 लाख से शुरुआत की और फिर नेक्सस वेंचर और लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स के एक्सटर्नल फंडिंग के साथ क्राफ्ट्सविला बहुत जल्द नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। मोनिका और मनोज दोनों चाहते थे कि वेबसाइट का नाम कुछ ऐसा सिलेक्ट किया जाए जो कि सिग्निफाई करे द ट्रेजर हाउस ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया and the grandeur associated with it. So Manoj came up with craftsvilla.com with a tagline, a marketplace to discover India. Craftsvilla ने दुनिया भर में अपने लिए नाम कमाया है. They have made a mark for themselves in the Indian market. Craftsvilla के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स था to aggregate the supply of crafts using the power of internet to showcase India's culture and diversity. एक ऐसी फेयर डील हिंदुस्तान के कलाकारों तक पहुंचाना और क्राफ्ट्सविला अपने मकसद में कामयाब भी हुआ। क्राफ्ट्सविला ने महज 5 सालों में अच्छी खासी रेप्यूटेशन कमा ली और वो सक्सेस की ऊंचाइयों पर आज भी कायम है। आज मार्केट में ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन इसकी शुरुआत की क्राफ्ट्सविला ने। ऐसा नहीं है कि क्राफ्ट्सविला की राह आसान रही है। माना इनिशियल लेवल पर मनोज और मोनिका का बेस काफी स्ट्रॉन्ग था, बट सबसे बड़ा चैलेंज जो उन्होंने अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में फेस किया वो था सेलर, यानी कि आर्टिस्ट्स और क्रिएटर्स का कॉन्फिडेंस जीतना। During the early days of business, the sellers were skeptical about selling their product on an online platform. उनको कन्विंस करना काफी मुश्किल था that the platform would enable them to reach out to more people. But once the operation began and sales picked this momentum, more sellers joined through word of mouth promotion. हिंदुस्तान के आर्टिस्ट्स की लिमिटेड नीड्स रही हैं. They love what they do. क्राफ्ट्सविला ने इन्हीं को अपनी पावर बनाया. क्राफ्ट्सविला के 80% sellers women entrepreneurs हैं. The rest are male artists and NGOs. But पूरा फोकस ट्रेडिशनल आर्टवर्क पर ही था. शुरुआत में तो क्राफ्ट्सविला की टीम लोकल आर्ट्स को लोकेट करते और फिर they would persuade them to join क्राफ्ट्सविला to sell their products. नए सेलर्स के लिए भी क्राफ्ट्सविला ने रास्ता काफी आसान रखा. All that they need to do is to register on Craftsvilla and start uploading products on their own. The platform was easy to use. After a few hours of the registration, the products go live and are available for sale. The transactions are processed with zero manual intervention from the site. मनोज और मोनिका हैंडीक्राफ्ट्स के $7 बिलियन मार्केट में एंटर कर चुके थे. The beauty of it was that it was one such category that it spoke more about the Indian culture, which they were really fond of. But being the pioneers of the idea, they didn't really know about challenges they would have to face. और इसी को काउंटर करने के लिए they kept their defensibility and lead time solid. क्राफ्ट्सविला की जर्नी में भी वो यूजुअल हर्डल्स तो आए ही, जो कि हर ई-कॉमर्स वेंचर ने फेस किए हैं. बैक एंड प्रॉब्लम्स हो, सोर्सिंग की प्रॉब्लम हो या फिर चेन सप्लाई सिस्टम की प्रॉब्लम हो, स्पेशली फॉर द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. ये सब कुछ क्राफ्ट्सविला की सक्सेस प्लान में रोड ब्लॉक्स की तरह थे. प्रॉब्लम एक और थी. Since all these products were handmade and hence maintaining the consistency of their quality was highly important too. इसी फैक्टर की वजह से filtering out vendors was also carried out quite often. पैकेजिंग और रिटर्निंग ये भी एक हेडेक था क्राफ्ट्सविला की टीम के लिए, क्योंकि कस्टमर बेस की पावर के लिए टीम को स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप सिस्टम का भी इस्तेमाल करना पड़ा ताकि प्रोडक्ट सही क्वालिटी के और सही तरह से कस्टमर्स को डिलीवर हो. Overcoming and fighting all odds with more than 2,500 products on the site, which further increased to 10,000 in just a couple of months' time. More than 100 vendors and over 1,000 artisans across India. And lastly, with a margin of 20 to 25%, they were beginning to rule the untapped market. इसी दौरान उन्होंने ग्लोबल शिपिंग भी शुरू की एंड उन्होंने एक एनजीओ जो कि आर्टिस्ट को डेडिकेटेड था उसकी भी शुरुआत की. एक साल के अंदर ही क्राफ्ट्सविला ने काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली. 80% ऑफ देयर बायर्स वर विमेन. प्लेटफॉर्म के बायर्स का एज ग्रुप भी 18 से 35 की साल का था.
50% से ज्यादा ऑर्डर क्राफ्ट्सविला को टायर 2 सिटी से मिलने लगे एंड 50% ऑफ द सेल्स वर कैश ऑन डिलीवरी। क्राफ्ट्सविला सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, लेकिन एक केस स्टडी भी है ऑफ थिंग्स व्हाट अ स्टार्टअप शुड नेवर डू। चेकलिस्ट में जो गलतियां एक स्टार्टअप को नहीं करनी चाहिए, वो सारी गलतियां आपको क्राफ्ट्सविला की जर्नी में देखने को मिलेगी। 2011 में लॉन्च हुआ क्राफ्ट्सविला एक साल में ही डाउनफॉल फेस करने लगा। क्राफ्ट्सविला लॉन्च्ड विद 80 एम्प्लॉइज एंड 5 ऑफिसेस अक्रॉस इंडिया। लेकिन 2012 में दे हैड डाउनसाइज्ड द टीम टू 8 एंड हैड ओनली 1 रूम ऑफिस। ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर बिजनेसेस अपने आप बंद हो जाते हैं, लेकिन क्राफ्ट्सविला के फाउंडर मोनिका और मनोज ने हार नहीं मानी। They believed in themselves, their ideas and the passionate team. बस इसी के दम पर 5 साल में ही क्राफ्ट्सविला went from an allegedly failed startup to a company which is worth more than $250 million today and have more than 4 million products in its inventory. क्राफ्ट्सविला ने शुरुआत में ही अपना पूरा फोकस ग्रोथ ग्राफ पर लगा दिया, which showed result in growth in terms of sales revenue as well as number of customers. Since then, their numbers spoke for themselves. With each passing day, their business is soaring. कम समय में ही क्राफ्ट्सविला became one of the most profitable e-commerce online marketplace in India by 2013. अगर स्टैटिस्टिक्स पर नजर डालो तो महज 4 सालों में ही craftsvilla.com has not only gone on to become the official leader of their genre, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने खुद को लिस्ट किया है फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केटप्लेस with close to 2 million unique products from more than 12,000 artisans and designers across the country. क्राफ्ट्सविला आज 1 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शंस इन अ मंथ फैसिलिटेट करता है एंड इट इज इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। क्राफ्ट्सविला का पूरा फोकस ब्रांड इमेज पर है एंड आर डेवलपिंग देयर टेक्नोलॉजी टू सर्व मर्चेंट्स एंड कस्टमर्स बेटर। क्राफ्ट्सविला अलग अलग तरीके की मार्केटिंग का इस्तेमाल करता है। इन द इनिशियल डेज उन्होंने पैसे कम खर्च किए थे पेड एडवर्टाइजमेंट में और फोकस किया था वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग पे एंड डिलीवरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। Thus, relied totally on pull marketing rather than push marketing. And this really helped them to have a solid foundation ready for their career, business and brand. लेकिन जिससे फंडिंग फाइनेंस स्ट्रॉन्ग हुई, मार्केटिंग की जरूरत क्राफ्ट्सविला को समझ आई। कई सारी ई-कॉमर्स कंपनीज के लिए मार्केटिंग plays a vital role in driving their sales forward and pulling in potential customers. अब सवाल ये है कि क्राफ्ट्सविला ने कैसे कम टाइम में सब कुछ मैनेज किया। चलिए उनकी स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं। कंटेंट मार्केटिंग। यूनिक कंटेंट वो ही जादुई छड़ी है जिसके दम पर आप अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट का भरोसा वो भी लंबे समय के लिए दे सकती हैं। If you can drive your motto and your message home to your potential clients, it's a bonus. क्राफ्ट्सविला के पास बहुत सारे एथनिक प्रोडक्ट्स हैं which range to up to 3 lakh different products and that requires detailed description which again needs rich content to be crafted carefully. कंपनी ने काफी अच्छी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया in providing the maximum amount of hits for the keywords and therefore providing maximum relevance with regards to their search option. रेफरल मार्केटिंग। एक जमाने में आउटडेटेड हो चुकी थी ये मार्केटिंग, क्राफ्ट्सविला के बड़े काम आई। क्राफ्ट्सविला has made the best of this strategy and has reinstated its position as being one of the most sought upon methods to market their products and the company effectively. इसे वायरल मार्केटिंग के नाम से भी लोग जानते हैं, wherein you refer to new customers and in turn receive gift coupons. It is word of mouth marketing and क्राफ्ट्सविला ने एजेंट मॉडल का इस्तेमाल किया to do referral marketing in and amongst your circles. इमोशनल मार्केटिंग। कुछ जरा हटके करने के इरादे से क्राफ्ट्सविला ने इस मार्केटिंग का काफी इस्तेमाल किया। Renowned author Dale Carnegie in one of his best-selling book has beautifully said that human beings are creatures of emotions. What he meant is that हम सभी लोग इमोशनल हैं. There are things that strike a chord with us all.
Emotions are what connects us all together, or Craftsvilla made the best use of this strategy. This would seem a bit off when it comes to a conventional marketing strategy, but Craftsvilla has found a way amongst those bogs to mine a pot of gold out of it. इमोशनल कनेक्ट का फैक्टर मार्केटिंग में हमेशा काम करता है टू रीच योर टारगेट ऑडियंस एंड मेक देम अवेयर अबाउट योर प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज. The company creates its core products through artisans who would remain employed if their conditions are overlooked for long. In a way, Craftsvilla has formed a bond among their workers, which will accordingly act as a stepping stone to woo their customer into their website. Joint venture partnership model, affiliate marketing. You can get your product and service offering out there only so far by yourself. That is why ये काफी जरूरी हो जाता है to start looking for an potential joint venture partners and affiliates in the same space who may be interested in partnering with you. ज्यादातर बड़े ई-कॉमर्स हाउस जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप मॉडल या फिर अफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अराउंड द वर्ल्ड. बहुत सारे पोटेंशियल अफिलिएट्स और वेबसाइट्स ने भी क्राफ्ट्सविला को अप्रोच किया टू सेल देयर प्रोडक्ट्स यूजिंग देयर सोर्सेज एंड इन टर्न दे वांटेड टू यूज द ब्रांड नेम टू मेक मनी. कंपनी के पास आर्सेनल ऑफ अफिलिएट्स है ना सिर्फ इंडिया में लेकिन अराउंड द वर्ल्ड, which has helped them to create a sizable amount of footprint regarding their customer base. Social marketing. भाई क्राफ्ट्सविला ने बहुत सारी मार्केटिंग की, कुछ नई और कुछ सालों से इस्तेमाल की जाने वाली स्ट्रैटेजीज, लेकिन ये सारी टेक्निक्स एंड प्लान्स क्राफ्ट्सविला के लिए फायदेमंद साबित हुए. क्राफ्ट्सविला की एक और ऐसी ही स्ट्रैटेजी है जिस पर स्पेशल अटेंशन जरूरी है. Yes, social marketing is something which mandatorily needs a mention. As a marketing strategy, this method focuses directly onto the internet and therefore to everyone who is connected to it. After gaining some initial traction and gaining the trust and money from some investors in the initial funding rounds, क्राफ्ट्सविला ने अपने कस्टमर्स के इंटरेस्ट और हैबिट्स को समझा और लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे कई रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया. The company has more than 500,000 Facebook subscribers around the world and उनका प्रेजेंस 100 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको दिखेगा. Craftsvilla has earned a strong reputation in the market with their conventional methods. Their strategies and their tactics have created an impact and therefore they are at a position which is hard to decipher right now. E-commerce is a thing of the future. Starting your e-commerce website and driving sales through it is not everyone's cup of tea. और क्राफ्ट्सविला ने हर डोमेन में अपना कब्जा किया है in a very subtle way possible. चलिए क्राफ्ट्सविला के जरिए कुछ डूज और डोंट्स भी समझ लेते हैं अराउंड हाउ टू अवॉइड पोटेंशियल पिटफॉल्स, प्लान मेटिकुलसली एंड एग्जीक्यूट फ्लॉलेसली. डूज, बिल्ड योर यूएसपी. पहला रूल यही कहता है कि अंडरस्टैंड हु इज योर कस्टमर एंड व्हाट दे वांट एंड देन आइडेंटिफाई और क्रिएट योर ब्रांड यूएसपीज. हाउ कैन यू ऐड वैल्यू टू देम इन अ वे दैट नो वन एल्स कैन? Is the value good enough for the customers to pay for your service? If not, go iterate with them on changes to the product or service to make it relevant. Always think twice before pricing a product. Build a great team. एक स्टार्टअप को मार्केटिंग और डिस्काउंट्स के बारे में पहले से डिसाइड करना चाहिए, इससे पहले कि वो आपके फंड्स पर हावी हो. उन लोगों को हायर करना है who are committed and competent and have the right skill sets to work with the tools and processes. Build a culture where they can put their best to deliver with all the constraints that a startup comes with. Stay focused. अगर आप दो रैबिट्स के पीछे भागेंगे तो आप किसी को भी नहीं पकड़ पाएंगे. Augmentino beautifully quoted, "It is those who concentrate on but one thing at a time who advance in this world." एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसफुल कंपनीज के पास हमेशा प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं दे आर मोस्ट नोन फॉर और दैट मेक्स देम द मोस्ट मनी. Colonel Sanders started KFC with a single secret chicken recipe. Microprocessors generate the vast majority of Intel's net revenue.
or Starbucks? We think you know. There can be only one most important thing. Many things may be important, but the most important सिर्फ एक चीज होगी. Do not try to do too many things. Do one thing better than everyone else. इंश्योर करिए कि आप कोर यूजर्स के साथ इन्वॉल्व हो और इवॉल्व भी एंड क्रिएट समथिंग रेलेवेंट फॉर देम. Often startups spread thin rather than being the best in a core business. Stay persistent and have patience. Persistence, patience और communication आपके स्टेक होल्डर्स के साथ ये जरूरी है. Just like Arjun in Mahabharat at a Swayamvar. Keep your focus on the eye of the fish. There are going to be many hurdles and challenges, but if you aim for the eyes, you would be unstoppable. पहले से ही प्लान करिए what skills and practice will take you there the right way and then work towards it. There is no shortcut to hit the bullseye. Stay lean. हमेशा अपने बजट को संभाल कर रखिए and define what success looks like. Budgeting right should be seen as the biggest success defining factor and not a constraint in the life cycle of a startup. इसका मतलब ये भी है कि आप mistakes नहीं कर सकते हैं. Just that you can't afford to make the same mistake twice. Analyze करिए, stay flexible, learn, measure and improvise. Get the right tools to achieve this. Build clear goals on efficiency. Know your leaky buckets and plug them fast. चलिए बात करते हैं don'ts की. Don't spend recklessly. एक बार आप अपनी spending spree पे चले गए to buy growth, it seems like the only way. While the shortest path to growth, it is also a drug. So take it in measured dosage. हम सबने स्टार्टअप को बंद होते हुए देखे हैं as cash flows were tight, marketing did not deliver or was ineffective, or there were too many discounts. या फिर बिजनेस ओनर्स में वो पेशेंस ही नहीं था to invest on organic channels of growth. Yes, spending on marketing is an investment, but only when done mindfully. 2. Don't ignore data. Magic तभी तक possible है जब numbers उसे support करते हैं. While a vision and passion are important, never use the latter to recklessly pursue the former, unless supported by facts. आपको solid numbers की जरूरत है आपके vision को support करने के लिए. और ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आप हर एक्शन को मेजर कर सकते हैं and hence use it to your advantage. Never get frustrated. As much as you would like all things falling in the right place at the right time, it may not be the case. Sometimes technology fails and so do people, but it's completely okay. Monica और मनोज भी अपने शुरुआती दिनों में फेल हुए. They failed miserably, but they stood back up and rest is history. Don't let the ups and downs impact the way you approach your personal and professional lives. Just keep at it and keep doing the right things. Things will fall in place, so never lose hope. क्राफ्ट्सविला की जर्नी ने बहुत सारे लेसन्स दिए हैं. During his startup journey, don't trust anyone more than yourself. अगर आपको अपॉर्चुनिटी पर भरोसा है and know you can crack it, then go for it. Don't build a business for potential investors. Build it for yourself to make a difference. इन्वेस्टर्स के भरोसे बिजनेस नहीं खड़ा करना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं था कि इन्वेस्टर्स जरूरी नहीं है, बट वीड से डोंट ब्लाइंडली रिलाई ऑन इन्वेस्टर्स. फोकस ऑन द बेसिक्स ऑफ बिजनेस एंड बीइंग कैपिटल एफिशिएंट, दैट इज जनरेटिंग रेवेन्यू एंड नॉट सिंपली बर्न कैश. एक लास्ट लेसन. फोकस और परसिस्टेंस आर अनडाउटेबली द कीज टू सक्सेस. बट लेसन्स बहुत मिल गए. अब जरा टास्क की बात करते हैं. Do you know how much finance you need to start a business? Well, घबराइए नहीं. फाइनेंस वर्ड सुनकर हर किसी को चक्कर आने लगते हैं, बट आपके लिए हमारे पास इसका सोल्यूशन है. हमारे हाई परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंसर 7 months 7 modules कॉम्प्रिहेंसिव एलीट ट्रेनिंग प्रोग्राम में नो योर नंबर्स को लेकर डिटेल्ड सेशंस हैं. उसे देखना ना भूलें. इसी के साथ इट्स टाइम फॉर यू टू गेट बैक ऑन क्रिएटिंग योर लेगेसी. नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मिलेंगे एक और ऐसे ही मार्केट किंग से, जिससे आप जरूर बहुत कुछ सीखेंगे. Till then, stay tuned with Indian Design League and High Performance Influencer Program to know more, learn more, and gain more for such detailed case studies.
See you soon with Indian Design League.